राधे राधे। मैं प्रिया अपने YouTube चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह। आप सोचेंगे क्या? तो फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं, मेरे छोटे वाले बेटे का शो है, तो हम जा रहे हैं उसका शो देखने, और साथ में प्लस आप सभी लोग कुछ लेके चलेंगे। मेरे बेटे का शो देखिए आप सभी लोग। तो चलिए, वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी होगी फ्रेंड्स, पर प्लीज फुल वॉच करके देखिएगा आप सभी लोग। तो चलते हैं बच्चे के हमारे शो देखने, और आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए। बड़ी बड़ी क्लासे बढ़ना, धरती पर कम टिकता और जैसे नव में ही हुआ चला जा रहा हूँ। अरे मैं इतनी तेज इसका पीछा कर रहा हूँ कि मेरी आंखों से ओझल हुआ जा रहा है। यहाँ धरती ऊंची नीचे थी, मेरे लगाम खींचने पर घोड़ों की चाल धीमी पड़ गई, परंतु आगे समतल है, वायर तो पकड़ना कठिन नहीं होगा। तो ठीक है आयुष्मान देखो, रात मीरा छोड़ते ही ये लंबे शरीर के घोड़े कान सीधे और यार के रास्ते में उतरने से लगे हैं। ये हिरन हमारे आश्रम का है, इसे तुम नहीं मार सकते। ये आग जैसे बाढ़ को इसके रूह जैसे सुंदर शरीर पर तुम नहीं छोड़ सकते। तुरंत धनुष पीछे हटा दो। ये हटा दिया मैंने धनुष। गुरु वंश के आलोक को ऐसे ही शोभा देता सर्वथा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त। ब्राह्मणों की वाणी सदा मेरे हृदय में धारण रहेगी। राजा, हम लोग संविधान आने जा रहे हैं। सामने मानने के तट पर हमारे गुरु कुलपति कर्ण का आश्रम है। शकुंतला जिसके देश छात्री देवी की तरह है। अगर किसी अन्य कार्य में बाधा ना पड़ती हो तो वहां चलकर अतिथि सत्कार करो। ठीक है। जिन पर फूल आने का समय बीत चुका है, इस समय निष्काम कर्म करने से बड़ा पुण्य होगा। तो ठीक है, तो यही है कर्ण की बेटी शकुंतला। इसे इस तरह आश्रम के उनका ये प्रयत्न नीले कमल की पंखुड़ी से चंबा की डाल काटने सा है। यह पेड़ की ओट में रहकर इसे काम करते हुए देखता हूँ। देखना अनुसुईया, प्रियंवदा ने मेरा ऊपर फलों का इतना भार है कि वो भोग के लिए झुका जा रहा है। अनुसुईया, तू जानती है कि ये शकुंतला इतना मनतोषनी की ओर क्यों देखती है? पता क्यों देखती है? क्योंकि जैसे इसे इसके अनुरूप वृक्ष मिला है, वैसे ही हमारी शकुंतला को भी उसके अनुरूप पति मिले। अच्छा सुन, तेरे लिए
बिना वाद्यों के नाचती न नर्तकी लग रही है। स्वामी की मन की बात करता है। स्वामी, यह मूर्ख तो ऐसे ही बकता है। अब आप ही देखिए ना, तुम मीडिया को एक जश्न बताते हैं, मतलब इससे अच्छा दूसरा मनोरंजन और हो ही क्या सकता है। कहाँ आश्रय ढूंढ सकती हैं? जो सुनना चाह रहा था वही सुनने को मिल गया। देखो सखियों, इस राजर्षि की अनुकंपा पाने के लिए तुम लोग जैसा परामर्श दोगी मैं वैसा ही करूंगी। क्या कहना चाहती? आपके प्रति अनुराग के कारण ही इसकी अवस्था है, इसलिए इसके प्राण आपकी कृपा पर ही निर्भर हैं। परंतु ये अनुराग तो दोनों ओर से, फिर भी ये सुनकर मैं अनुग्रहित हूँ। देखो, तुम लोग राजर्षि को इस तरह रोकने की चेष्टा न करो। केवल तुम ही मेरे हृदय में है, अब किसी और के लिए यहाँ स्थान नहीं। सुना है राजाओं के बहुत बहुत प्रणय होते हैं, इसलिए कुछ ऐसा न हो कि बाद में इसके बंधुओं को इसके लिए चिंतित होना। देखो, ये भले नहीं। मुझे तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ये कर्णफूल का पराग मेरी आँख में चढ़ गया। लगता है काट कर्ण की घर बहन आर्या गौतमी आ रही है। शिवास्ते संतु पंथान, शिवास्ते संतु पंथान। बेटी, वन देवताओं का तुझ पर बांधवों जैसा ही स्नेह, इन्होंने तुझे जाने की अनुमति दे दी, इसके लिए इन्हें प्रणाम कर। प्रियंका, पर्णशाला के आसपास विचरण करने वाला वो है, जब एक अच्छे से छोले को जन्म दे तो ये अच्छा समाचार किसी के हाथ जरूर भिजवा देना। शारंगा, शकुंतला को आगे करके राजन से मेरी बात कहना। आज्ञा दे, क्या कहना होगा? एक और इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम तपस्वियों का धन केवल तपस्या है, और दूसरी ओर
अपने ऊंचे कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मेरी बेटी का ख्याल रखे। बेटी अपने पति के घर जाकर वहां बड़ों की सेवा करना। तापस सर, राज दरबार में आपका स्वागत है। ये रहे हमारे वर्ण आश्रम के रक्षक, हमारे राजा, जो आप लोगों की प्रतीक्षा में अपना आसन छोड़कर खड़े। क्या यह व्यवहार प्रशंसनीय है? फिर भी हम लोग इस सबके प्रति उदासीन हैं। अरे ये कौन है इनके साथ, जिसके शरीर का लावण्य घूंघट में छिपा रहने से बाहर झलक नहीं पा रहा? इन तापसों में घिरी ये ऐसी प्रतीत होती है जैसे पीले पत्तों के बीच एक नई कोपल। जिससे आपकी आशंका दूर हो जाएगी। बहुत सुंदर बात है आपने। मेरी उंगली से अंगूठी कहाँ गिर गई? लगता है 17 अवतार सची तीर्थ जल की वंदना करते समय वो तेरी उंगली से गिर गई। इसी को तो स्त्रियों की सूझबूझ कहते हैं। ये तो भाग्य ने अपनी प्रभुता दिखाई है राजपूत। मैं आपको और याद दिलाती हूँ। अब तो आपकी हर बात सुननी होगी। एक दिन की बात है ना, जब आप आश्रम में कमलिनी पद के दोने में पानी भरे हुए थे। हम सुन रहे हैं। तभी दीनपाल नामक शावक हमारे पास चला आया। वो पहले पानी पी ले। देखिए महाराज का नाम भी खुदा इस पर। तुम कहाँ से ली? दया करो भाव मित्र, दया करो। मैं तो पूरा काम नहीं कर। अन्य जीवों के बच्चे भी हमारे अपने बच्चों की तरह ही होते हैं। तेरा उत्पाद तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऋषियों ने ठीक ही इसका नाम सरकमन रखा है। इसे देखकर ऐसे स्नेह उमड़ रहा है जैसे ये मेरा ही बालक हो। तू इस शावक को छोड़ेगा नहीं तो इसकी माँ अभी तुझे दबोच लेगी। ओह, अच्छा, बहुत डर लग रहा है तुम्हारी बातें सुनकर। बीज है ये बालक आने वाले कल का, एक महान तेजस्विता का। लाल है ये, जिसे केवल सूखे काट की प्रतीक्षा है। देख बच्चे, मैं तेरे लिए कुछ और खेलने को लेकर आती हूँ। छोड़, कहाँ है कुछ और? लाखों, इसे छोड़ दे सुब्रता। केवल बातों से इसे नहीं बुलाया जा सकता। जा, मेरी कुटिया से ऋषि कुमार संकोचन के खिलौना ले आ। वो रंग बिरंगी मिट्टी का हो। हाँ। तिरस्कार की पीड़ा वो अपने हृदय से निकाल दो। जाने क्या था वो जो अंधेरा बनकर मेरी स्मृति पर छाया हुआ था। उठ जा यार, मेरे ऊपर पिछले जन्म का पाप जो अपने परिणाम तक पहुंचकर वो मेरे सुखों में बाधा बन गया। अदिति, यह भूलोक का स्वामी दुष्यंत जो असुरों के साथ युद्ध में तुम्हारे पुत्र इंद्र के आगे आगे रहता है। इसकी आकृति चिरकाल तक जियो बस और पृथ्वी की पालना करो। कभी हो भी सकती तो मैं जीत ना सकती। बेटी, इंद्र सा पति और जयंत सा पुत्र तुझे प्राप्त हुआ और क्या आशीर्वाद दूं तुझे। हाँ, बस यही कहूंगा कि तेरा सौभाग्य इंद्राणी सा अचल हो। तुझे पति से मान मिले बेटी। तेरा ये चिरंजीवी पुत्र माता और पिता दोनों की खुद की शोभा बढ़ाए। देखो बस, इसे अपराध मानकर दुखी नहीं होना। तुम्हारे इसे छोड़ देने का भी एक रहस्य था, वो मैं आज तुम्हें बताता हूँ। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ भगवान। तुमने जब शकुंतला का तिरस्कार किया तो मेनका इसे अप्सरा तीर्थ के घाट से उठाकर यहाँ अदिति के पास ले आई। मैंने तभी समाधि स्थित होकर ये जान लिया था कि ये सब महर्षि दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण हुआ है। तभी तुमने इसे सहधर्मिणी बनाने के स्थान पर इसका तिरस्कार कर दिया। और बेटी, रंग भारी, रंग भारी, रंग भारी।